देखिए, आज कुछ महत्वपूर्ण घटनाएँ और तिथियाँ हैं जो कि क्लास 6 की बुक से मैंने निकाला है। तो मैंने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट तिथियाँ हैं। 1885 से ये तिथियाँ स्टार्ट हो जाती हैं। जैसे कि 1885 में ए.ओ. ह्यूम ने भारतीय कांग्रेस की स्थापना की और मुंबई में भारतीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन होता है। तो ध्यान रखिएगा, प्रथम भारतीय अधिवेशन जो होता है वो मुंबई में होता है। फिर वहीं 1896 टू 97 में क्या हो जाता है, एक भीषण जो है अकाल आता है। 1960 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम को पारित किया जाता है। फिर आता है 1905, जिसमें आप लोगों को पता है कि बंगाल का विभाजन होता है। ठीक है। फिर 1912 में दिल्ली को राजधानी बनाया जाता है। 1913 में आप लोग को पता है कि गांधी जी जो है अफ्रीका में सत्याग्रह कर रहे होते हैं। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ हो जाता है और 1915 में जो हमारे गांधी जी होते हैं अफ्रीका से भारत जो है इनका आगमन होता है। 1916 में बात करेंगे, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय स्थापित हुआ। क्या क्या हुआ ध्यान रखिएगा। पहला काम ये हुआ कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय स्थापना किया गया, बनारस का हिंदू विश्वविद्यालय का 1916 में। फिर दूसरा काम है कि तिलक और एनी बेसेंट द्वारा होम रूल लीग की स्थापना की गई। दूसरा काम ये हो गया हमारा। ठीक, तो दो काम 1916 में होते हैं। होम रूल लीग का स्थापना किया जाता है तिलक और एनी बेसेंट ने मिलकर, और दूसरा काम ये होता है कि 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। फिर आता है 1919। 1919 में 6 अप्रैल को रोलेक्ट एक्ट पास किया जाता है, पहला काम। ठीक है, 6 अप्रैल को रोलेक्ट एक्ट पास किया जाता है, ये पहला काम है। और दूसरा काम ये है कि 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है होता है 13 अप्रैल को। फिर आता है माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड सुधार, ये भी हमारा 1919 में हुआ। ठीक है, अब आते हैं 1920 में। देखिए 1920 में क्या क्या स्टार्ट हुआ। पहली बात तो 1920 में प्रथम असहयोग आंदोलन होता है। किसके द्वारा चलाया जाता है? गांधी जी के द्वारा चलाया जाता है। और दूसरा काम होता है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना। ये बहुत ही ज़्यादा, ये तो हम लोग को याद होता है कि प्रथम असहयोग आंदोलन जो है 1920 में स्टार्ट किया गया, लेकिन ये नहीं ध्यान करते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय भी 1920 में ही बना था। ठीक है, फिर बात करते हैं 1922 की। 1922 में क्या हुआ, ध्यान दीजिए। 5 फरवरी को चौरी चौरा कांड जो होता है, महात्मा गांधी चौरी चौरा कांड होता है, और तथा महात्मा गांधी द्वारा आंदोलन को स्थगित भी किया जाता है 1922 में। 1929 में क्या होता है, तो शारदा एक्ट पारित होता है, जो कि महिलाओं और युवकों की 14 और 18 वर्ष की कम आयु में विवाह जो था इसमें निषिद्ध किया गया। कि मतलब जो महिलाओं की आयु होगी वो 14 वर्ष, और जो पुरुषों की या युवकों की आयु होगी उसका जो आयु शादी का विवाह का वर्ष था वो 18 वर्ष इसमें बताया गया। फिर आते हैं 1829 में क्या क्या हुआ। 1829 में ही जो हमारे बटुकेश्वर दत्त हैं और भगत सिंह 8 अप्रैल की तारीख को विधानसभा में इन्होंने बम फेंका। तो ये भी घटना जो है 1929 की ही है। 5 अप्रैल को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने विधानसभा में बम फेंका। फिर बात करते हैं 31 अक्टूबर को लॉर्ड इरविन की भारत स्वशासन में विषय की घोषणा की गई। ध्यान रखिएगा इसको भी। 31 दिसंबर को क्या करते हैं, कांग्रेस में लाहौर अधिवेशन होता है, इसी में पूर्ण स्वराज की मांग की गई। तो आपसे पूछा जाएगा कब भाई पूर्ण स्वराज की मांग की गई? 1929 में की गई थी। अधिवेशन कौन था हमारा? तो अधिवेशन हमारा हो गया लाहौर अधिवेशन। ठीक, किसकी मांग की गई थी? तो पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। ध्यान रखिएगा इन चीज़ों को। चलिए एक पेज अभी और है, उसको भी देख लेते हैं। अगर इसमें कुछ डाउट है तो आप लोग कमेंट में फिर से बता दीजिएगा, मैं फिर से जो है आप लोगों को बता दूंगी। चलिए इसको देख लिया है हम लोगों ने। अब आते हैं दूसरे पेज पे। चलिए दूसरा पेज है हमारा 1930 की घटना। 1929 तक की घटना हमने वहां पीछे देख ली है। अब 1930 की घटना जो है हम लोग देखेंगे।
चलिए, इसमें देखिए 1930 में क्या होता है, 14 फरवरी है ना, 14 फरवरी को कांग्रेस का सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू किया जाता है। 14 फरवरी तो जानते होंगे बहुतों का वैलेंटाइन डेज, तो उसी दिन जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया जाता है, ठीक है, या ब्लैक डे के नाम से भी हम लोग जानते हैं। आता है फिर 12 मार्च 1930 में गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ा और दांडी यात्रा की। तो ये सारी घटनाएं किसकी हैं, 1930 की हैं, कि नमक कानून को तोड़ा, दांडी यात्रा की और सविनय अवज्ञा आंदोलन को पारित करना। मतलब हम बोल सकते हैं 3 घटनाएं जो हैं इससे संबंधित हैं। कब से, 1930 से। चलिए आगे बात करते हैं 1931 की घटना की। 1931 में क्या, गांधी इरविन समझौता होता है। 1932 में सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा और गांधी जी द्वारा पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है स्टार्ट कर दिया जाता है। अब बात करते हैं 1935 में भारत सरकार अधिनियम पारित किया जाता है। 1937 में नए चुनाव और नवीन प्रांतीय सरकार की स्थापना की जाती है। 1939 की बात करें तो अक्टूबर में वायसराय की घोषणा हो जाती है और भारत में प्रादेशिक स्वशासन की स्थापना। और द्वितीय विश्व युद्ध भी हमारा 1939 में जो है, और कांग्रेस सरकार ने त्यागपत्र दिया। तो कांग्रेस सरकारों ने त्यागपत्र कब दिया, 1939 में, इसको भी ध्यान रखिएगा। अब आ जाते हैं 1940 की घटना पे। 1940 की घटना में क्या प्रसिद्ध है, ध्यान से देखिए। 1940 में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का प्रस्ताव पास किया। पहला काम ये। कांग्रेस का अगस्त प्रस्ताव भी जो होता है, अगस्त प्रस्ताव कब पारित हुआ, तो ये भी 1940 में। व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है अक्टूबर से दिसंबर तक चला। ये भी कब जो है आता है, तो 1940 में आता है। फिर आता है 1942, कांग्रेस का भारत छोड़ो प्रस्ताव आंदोलन भी आ जाता है, ठीक है। फिर 1943 में बात करेंगे तो सुभाष चंद्र जो बोस होते हैं वो टोक्यो जापान पहुंच जाते हैं 1943 में, और स्वतंत्र भारत की सरकार का गठन यानी कि आज़ाद हिंद फौज जो है ये भी बनाया जाता है 1943 में। 1945 की बात करेंगे तो मई जून में जो यूरोप जो है हमारा, यूरोप का युद्ध समाप्त हो जाता है। 1946 में 18 फरवरी को मुंबई में नौसेना का विद्रोह होता है। क्वेश्चन ये क्रोनोलॉजी में पूछा गया है भाई। 8 फरवरी 1946 को बम्बई में नौसेना का विद्रोह होता है। 1 जुलाई को संविधान सभा का चुनाव किया जाता है। 2 सितंबर को 1946 में क्या होता है, जवाहरलाल नेहरू द्वारा अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री के रूप में जो दिखते हैं वो हमारे जवाहरलाल नेहरू दिखते हैं। आगे बात करते हैं। आगे देखिए 1947 में 20 फरवरी को ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली द्वारा जून 1948 में पूर्व भारत छोड़ो आंदोलन की क्या की गई, घोषणा की गई। और 3 जून लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा 15 अगस्त 1946 को भारतीयों को राज सत्ता देने की भी घोषणा कर दी गई। फिर 15 अगस्त को भारत स्वतंत्र हो जाता है हमारा। 1948 को 30 जनवरी को हमारे महात्मा गांधी जी की हत्या हो जाती है। इतना क्रोनोलॉजी था, मुझे 2 पेज में मिला एक चैप्टर के सीक्वेंस में, जो कि हमारा क्लास 8th की बुक का है। तो मैंने कहा थोड़ा सा शेयर करते हैं आप लोगों के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और बता दीजिएगा और किस टॉपिक पे आप लोग वीडियो चाहते हैं लॉन्ग। चलिए फिर, राधे राधे सभी को।